राज्यपाल ने अपने पैतृक गांव बुलंदशहर में सयाना क्षेत्र के बसी बांगर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। गांव में पहुंचने पर लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया। केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कई मामलों पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संविधान से महिलाओं को मिले अधिकारों से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि कभी ये हाल था कि 13 साल की उम्र में बच्ची बिना मां के घर से नहीं निकल पाती थी, जबकि अब बच्चियां साइकिल से किलोमीटर की दूरी तय करके खुद स्कूल जाती हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर बयान देते हुए उन्होंने ऐसी घटनाओं को शर्मनाक बताया, जबकि उन्होंने कहा कि इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता कि मेरे देश में किसी को घर छोड़ने को मजबूर होना पड़े। कश्मीरी पंडितों की हत्या की जितनी मैं निंदा करूं उतना कम है। हालांकि महामहिम आरिफ ने कश्मीर में प्रशासन की भूमिका को सकारात्मक बताते हुए कहा कि प्रशासन कश्मीर में हिंसा रोकने का भरसक प्रयास कर रहा है। वहीं महामहिम ने हिजाब को मीडिया का मुद्दा बताते हुए कहा कि देश में हिजाब को लेकर बहस नहीं है। आपको बता दें कि इस दौरान गुजरात से समाजसेवी अमिताभ शाह भी उनके साथ बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने कक्षा 8 में पढ़ने वाली गांव की सभी छात्राओं को टैबलेट भी वितरित किए। गौरतलब है कि महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बुलंदशहर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। भाई यहाँ पे ये गांव है जो यहाँ इस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी जन्मभूमि। यहाँ के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति बनवाई थी और वो मेरी व्यस्तता के कारण थोड़ी मुझे देर हो गई आने में, तो आज उस मूर्ति का अनावरण किया। और इस मौके को हमने जाना, चूँकि बाबा साहब को ये तो जानते हैं सबके संविधान बनाया है, इस बारे में कम बात होती है कि उन्होंने जो महिलाओं की हालत जो बदली है भारत में, वो उन्हीं के द्वारा लाए गए कानून के ज़रिए हुआ है। तो हमने एक हमारे मित्र हैं अमिताभ शाह, वो अहमदाबाद से आए हैं आज हमारे साथ, और हमने गांव में उन्होंने इसकी व्यवस्था की कि इस गांव में 8वीं क्लास से लेकर 12वीं तक हर बच्ची को टैब लेवनो का टैब किसका है, लेनोवो का टैब दिया है, ताकि उन बच्चियों को अपनी पढ़ाई में आसानी हो। सर, जम्मू कश्मीर में हो रही हत्याओं पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक मैं जिस पद पर हूँ उसकी मर्यादा रखते हुए मैं किसी भी राजनीतिक विषय पर टिप्पणी नहीं करूँगा। देश बहुत आगे बढ़ गया है, महिलाओं की स्थिति आगे बढ़ नहीं, ये गलत बात है। महिलाओं की स्थिति वो नहीं है जो होनी चाहिए, उस हद तक आप सही हैं, लेकिन ये कहना कि बदतर है, नहीं, महिलाओं में अब खुद इतनी चेतना पैदा हो गई। इस गांव में मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था। यहाँ पे 12-13 साल की उम्र की बच्ची दरवाजे के बाहर पैर नहीं रख सकती थी, और अब मैं पिछले 15 साल से, मैं तो यहाँ बहुत कम आता था, मेरा तो चुनाव क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश था, तो मैं कम आता तो मैं हैरत में रह गया देख के कि 50 से ज़्यादा लड़कियाँ इस गाँव से साइकिल चला के 7 किलोमीटर जाती हैं शिक्षा लेने के लिए। ये उन घरों की बच्चियां हैं जहां 12-13 साल की उम्र के बाद घर के बाहर बगैर माँ और बड़ी बहन के पैर नहीं रख सकते थे। इसलिए चीज़ को खराब करके नहीं देखना चाहिए। बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बहुत चेतना आई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पढ़ी लिखी माँओं के जो बच्चे होंगे वो स्थिति को और ज्यादा बेहतर। कश्मीरी पंडितों की हत्याओं पर क्या बोलेंगे? एक भी हत्या, किसी मासूम की हत्या, इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता। और निहायत मैं भारतीय के नाते शर्म महसूस करता हूँ। अगर मेरे देश के एक भी व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़े और शरणार्थी बनना पड़े, तो जितनी मैं शर्म करूं उतना कम है। लेकिन उसके साथ एक एश्योरिंग बात यह है कि जो इस वक्त जो प्रशासन है वहाँ, वो इसको कंट्रोल करने का भरसक